हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जहाँ से ब्लॉग को ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो आरोही को मैंने तैयार कर दिया था और उसके बाद हम भी तैयार हो गए हैं और यहाँ पर भी मैंने नई वाली बेड शीट बिछा दी है और सभी मेहमान भी आ चुके हैं। सभी लोग तैयार हो गए हैं जल्दी से ही। लगभग टाइम होगा 8:30 बज चुके होंगे रात के। और यहाँ पर मैंने सभी को बैठाल दिया है क्योंकि ठंडी के दिन है तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सुबह से ही आज ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मेहमान भी बहुत ज़्यादा परेशान थे ठंडी से। तो मैंने कहा यहीं पर सभी लोग बैठ जाओ और आराम से रजाई कंबल डाल दिया था तो सभी लोग पैर डालकर रजाई में बैठे हैं। तो ठंडी कम लग रही है, वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और वैसे आग के पास में बैठ जाओ, लेकिन सभी लोग नए कपड़े पहने हैं तो कपड़े जलने का डर रहता है तो सभी को कमरे में ही बैठाल दिया था। और उसके बाद में हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो खाना काफ़ी दूरी पर खिलाया जा रहा है जहाँ पर बड़ी अम्मा का दूसरा घर है। तो वहाँ पर खाना हम लोग खाने के लिए आए हैं, सभी लोग घर से आए हैं। और ये लोग पहले पहुँच गए थे तो ये लोग पहले खाना खाने लगे। और कुछ लोग आ गए थे, आरोही के पापा के जो दोस्त हैं वो लोग आ गए थे। तो मैंने कहा चाय बना देते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे। तो हम रह गए थे बाद में और फिर सभी लोग खाना खा कर आ गए थे। और यहाँ पर अब तिलक जो भी तैयारी हैं वो होने लगी हैं। तो यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं, लड़की वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से सभी लोग आए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो भी चीज़ें लाए हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, आप सभी देख सकते हैं। कपड़े हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें हैं। और अभी भाई साहब जो जेठ जी हमारे हैं वो तैयार हो रहे हैं अंदर। अभी उनको भी आप सभी को दिखाएंगे। तो वो अभी अंदर ही थे, तैयार हो रहे थे। यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी हैं वो सभी लोग अपनी चीज़ें, कपड़े हैं, सभी चीज़ें सेट करके रख रहे हैं थाली में, क्योंकि थाली भी साथ में है। तो तिलक में यही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जो रोक के हिसाब में होती है तो कम चीज़ें होती हैं, लेकिन जो टीका होता है, टीका भी बोलते हैं बहुत से लोग, तिलक भी बोलते हैं, तो ये सभी चीज़ें होती हैं, वही सारी चीज़ें ये लोग लेकर आए हैं। और यहाँ पर भैया तैयार हो गए हैं। तो जो है ना कि खाली हाथ नहीं निकला जाता है बाहर। तो अंजूरी भर ली है, नाच के कुछ दाने हैं और अब चलेंगे वहाँ पर बैठेंगे चल के। और जो लड़की का भाई होता है वही ये सारी रस्में करता है। और जो है ना कि वीडियो कैसेट भी बन रही है, फ़ोटो भी शूट हो रहे हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था और यहाँ पर कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था क्योंकि आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। और यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सभी देख ही सकते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारी यहाँ। और अच्छे से हमारा ब्लॉग नहीं बन पाया था यहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और घर हम लोगों के छोटे हैं थोड़े से, बाहर की साइड में तो बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन ठंडी की वजह से बाहर नहीं रखा गया है। जो भी ये तिलक का जो भी व्यवस्था है वो सारी घर में ही रखी गई है। वैसे गर्मियों के दिन होते तो बाहर भी हो जाता, लेकिन ठंडी की वजह से सभी लोगों ने राय मिलाई कि नहीं, घर पर ही रखो, ठंडी बहुत ज़्यादा है। और आज तो धूप भी नहीं निकली थी, सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। वैसे थोड़ी बहुत धूप निकल आती है तो ठंडी कम हो जाती है, लेकिन धूप भी नहीं निकली थी। और यहाँ पर तिलक चढ़ चुका है, टीका लग चुका है और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अब अंदर लाई जाएंगी। और सभी लोग इधर से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर अंदर बैठे थे बरामदे में। और जहाँ पर बड़ी अम्मा का आंगन है वहीं पर ये सारा कार्यक्रम हुआ था। और तिलक तो हो गया था, उसके बाद में आप सभी को कुछ भी मैंने नहीं दिखाया था। वो आप जो है ना कि बहुत ज़्यादा हम थक भी गए थे। और फिर उसके बाद में घर में मेहमान थे तो सबको फिर जो है ना कि सही जगह पर सभी को लेटारा। और जो है ना कि बहुत सारे काम हो जाते हैं शाम के टाइम में भी, अगर खाना नहीं बनाया था लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और आज थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि कल रात को लगभग हम लोग 2 बजे तक जागते रहे। और आरोही के पापा भी लेट आए थे, वहाँ से सभी काम दिखवा रहे थे तो काफ़ी लेट में हम लोग सोए थे सभी लोग। और नए वाले कमरे में ही मेहमान लोग जो थे सभी लोग वहीं पर लेटे थे। और इधर सुबह, दूसरी सुबह आप सभी से मिले हैं, तिलक की सुबह दूसरी वाली, जो कि 29 तारीख को सोमवार के दिन। तो सुबह की झाड़ू लग चुकी है, उसके बाद में बर्तन धुल लेते हैं। कुछ बर्तन पड़े थे कल के ही थोड़े बहुत, जो भी चाय हम लोगों ने पी थी और पानी यानी मेहमानों ने पिया था, वही सारे बर्तन हैं। तो थोड़े से ही हैं, बस इनको धुलकर रख देंगे। और कल मैंने जो है ना कि
वो जो गारंटी वाली झुमकी होती हैं जो मैंने ली थी 100 रुपये की, वही वाली पहन ली थी। अभी भी हम पहने हैं क्योंकि फिर बिल्कुल टाइम हमें नहीं मिल पाया था कि कुछ और चीज़ पहन लें, तो मैंने पहले से ही पहन ली थी। और भी चीज़ें, चूड़ी भी नहीं मैंने पहन पाई थी, बस थोड़ी बहुत ही तैयारी कर पाई थी। और साड़ी तो आप सभी ने देखी थी, वो वाली मैंने पहनी थी जो कि मेहरून कलर की है। वो साड़ी अच्छी लगती है तो मैंने कहा यही वाली पहन लेते हैं। और जो ली है वो तो मैंने तैयार नहीं कर पाई है, अब हम उसको तैयार करेंगे। और आज है हमारे यहाँ सकट, तो वैसे जल्दी उठ जाते तो जल्दी से सारी तैयारियाँ हो जाती। और हमारी देवरानी जी भी नहा चुकी हैं, हम भी सुबह सुबह नहा चुके हैं और लग गए हैं तैयारी करने में। तो ज़्यादा तो नहीं तैयारी बस करनी है, पूड़ी बनानी है और थोड़े से ये गुल्ले बनाने हैं। और ये हमारे यहाँ बोले जाते हैं, आटा के ही बनते हैं, ऐंठा गूठा इनको बोलते हैं। तो जो सकट का त्यौहार है आज हमारे यहाँ पहली बार हो रहा है। वैसे हम लोग पूड़ी कचौड़ी ही बना लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन पूजा नहीं होती है हमारे यहाँ। लेकिन आज हमारी देवरानी जी पूजा करेंगी, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। ब्लॉग में आप सभी बने रहिएगा। और एक हमारी दीदी हैं जो कि आप सभी को कल मैंने बताया था, जो हमारी दीदी भी हैं, जो बड़ी अम्मा की बहन भी हैं, कई रिश्ते हैं, तो वो दीदी भी व्रत रखती हैं, तो वो भी व्रत हैं, तो यहीं पर हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो साथ में ही दीदी आप भी पूजा कर लो। और वो भी अपनी सारी तैयारी करके आई थी क्योंकि पता था कि दूसरे दिन सकट का त्यौहार पड़ जाएगा। और जो लोग व्रत रखते हैं उन लोगों को फिक्र रहती है कि हाँ कल पूजा भी है। तो आज हमारे यहाँ पूजा है, आप सभी को दिखाएंगे, सारी रीति रिवाज दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो यहाँ पर पूड़ी बन चुकी हैं, दीदी बना रही थी, उसके बाद में दीदी चली गई थी तैयार होने और फिर मैंने बना दी, थोड़ी सी बची थी। पूड़ी बन चुकी हैं और सारी तैयारी भी हो चुकी है देवरानी जी की। देवरानी जी मिठाई भी फोड़ चुकी हैं और तिल भी रख लिए हैं क्योंकि इनमें इस वाली पूजा में तिल ही सबसे ज़्यादा मैन माने जाते हैं, तिल की ही पूजा होती है। यहाँ पर इतनी पूड़ियाँ बनाई हैं, दीदी भी पूजा करेंगी और हमारी देवरानी जी तो एक ही जगह पर बना ली हैं। और अब हम लोग सभी लोग चलेंगे पीछे वाले घर में, वहीं पर पूजा करेंगे क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाती है। और सभी लोग देखने के लिए भी आए थे, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है घर में, वैसे तो घर में भी पूजा हो जाती लेकिन थोड़ी सी जगह की वजह से हम लोगों ने कहा चलो पीछे वाले घर में पूजा करते हैं। और पापा जी हमारे जा रहे हैं घर, झोले में थोड़ी बहुत चीज़ें डाल दी हैं क्योंकि मम्मी के लिए कुछ चीज़ें मैंने भेजी थी। तो पापा चले गए थे घर, उसके बाद में हम लोग आ गए हैं पीछे वाले घर में और यहाँ पर पूजा करेंगी ये लोग, दीदी हैं और हमारी देवरानी जी। और आज जो है ना कि थोड़ा सा वो लग रहा था हमें कि जो है ना कि कुछ पूजाएं ऐसी भी होती हैं जो कि जिनके लड़का होता है वो लोग व्रत रखते हैं। तो ये व्रत उसी पर है, जिनके लड़के हैं वो लोग व्रत रखते हैं, जिनके लड़कियां हैं वो लोग व्रत नहीं रखते हैं। तो थोड़ा सा जो है ना कि उदासी होती है कि हमारे भी काश एक बेटा होता तो हम भी पूजा जो है ना कि आज करते, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये लोग पूजा कर रहे हैं और जो भी चीज़ें होंगी वो आप सभी को दिखाते जाएंगे। कुछ चीज़ें आप सभी को बता रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी बता रहे हैं, लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से पूजा हो रही है। और यहाँ पर कथाएं भी सुनाई जाती हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी कथाएं सुनाई जाती हैं। कई कथाएं हमें भी मालूम हैं और थोड़ी बहुत हम भूल भी गए हैं। पहले तो हमें सारी जो भी कथा हमारे यहाँ हमारी बड़ी अम्मा, मम्मी, चाची सभी लोग बोलते थे वो सारी पता थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत हम भूल गए हैं। तो यहाँ पर हमारी देवरानी जी ने एक कथा कही थी, सुनाई थी हम लोगों को, जो कि देवरानी जेठानी वाली। एक जो जेठानी थी वो बहुत ही अमीर थी और जो देवरानी थी वो बहुत गरीब थी। ये वाली कथा एक सुनाई थी और बहुत ही अच्छा लगा। और एक कथा जो है ना कि छोटी सी बोल दी गई थी, तो 2 कथाएं हुई थी और उसके बाद में जल्दी ही पूजा हो गई थी। समय कम था तो इसकी वजह से जल्दी से पूजा कर ली थी और मेहमान भी अपने अपने घर जा रहे थे तो सभी को देखना भी था। तो यहाँ पर ये हमारे पास की ही, यहीं पड़ोस की ही जो हैं बिटिया हैं, बैठी हुई हैं, कथा सुनने के लिए आई थी, पूजा देखने के लिए। और इधर सभी लोग बैठे हैं, बुआ बैठी हैं, बुआ की बिटिया बैठी हैं और हमारी भी सासू माँ बैठी हैं, सभी लोग बैठे हैं। बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए, कुछ लोग देख देख कर चले भी जा रहे थे क्योंकि घर में भी काम है, सभी के यहाँ मेहमान आए हैं तो मेहमानों को भी देखना है और घर के काम भी देखना है। वैसे सुबह भी हम लोगों ने बस हल्का सा ही खाना बनाया था, ये पूड़ी बनाई थी और थोड़ी सी सब्जी बड़ी अम्मा यहाँ से जो है ना कि सब्जी मिल गई थी। सब्जी बहुत सारी बच गई थी, लेकिन जिसको भी खाना था वो शाम की सब्जी थी
ख़राब तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कई लोग पसंद नहीं करते हैं मसाले वाली चीज़ें। तो कुछ लोगों ने मसाले वाली सब्ज़ी खाई थी, कुछ लोगों ने नहीं भी खाई थी। तो थोड़ी सी बाद में सब्ज़ी भी बना ली थी और शाम को फिर खाना बनाया था। दोपहरी में बस थोड़ी सी ही सब्ज़ी और ये पूड़ी बनाई थी। तो यहाँ पर हमारी देवरानी जी कथा बोल रही थी और हम सभी लोग सुन रहे थे और आरोही बाद में आई थी। वैसे आरोही हमारी बहुत ज़्यादा खुश हो गई पूजा देखकर। और आप सभी भी बताना कि आप सभी के यहाँ सकट का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है, ये कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके से मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ मायके में होता है, कुछ चीज़ें नहीं कर पाई हैं लेकिन वो भी पूरी हो जाएंगी अगली वर्ष। और इसी तरीके से हमारे यहाँ मायके में पूजा होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारी देवरानी जी ने की है। वैसे हमारी बुआ नहीं रखती हैं सकट, क्योंकि वो शुरू से ही नहीं रखी हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग रखेंगे, तो हमारी देवरानी जी व्रत रखना शुरू कर दी हैं, तो हम भी आगे से रखना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर ये लट पकड़कर कुछ इस तरीके से ये पूजा होती है और ये कथा यहीं पर बोली जाती है, तो 2 कथा हो जाती हैं। इस तरीके से पूजा हमारे यहाँ होती है और कुछ चांदी की चीज़ भी ली जाती है हाथ में और इस तरीके से घुमा घुमा कर ये पूजा होती है। और तब तक हमारी आरोही आ गई हैं पूजा देखने के लिए। आरोही बाद में आ पाई थी, पहले मैंने बुलाया था लेकिन आरोही जो है ना कि ये नहीं बता पाया था कि आज पूजा है, यहाँ पर पूजा करेंगी चाची। वैसे जल्दी आ जाती आरोही, तो बाद में आ पाई थी। तो पूछ रही थी ये सभी चीज़ें कि मम्मी हम भी खाएंगे। और यहाँ पर ये प्रसाद सभी को फिर दिया जाएगा, जो भी प्रसाद यहाँ पर रखा है। और जो लोग पहली बार व्रत रखते हैं वो लोग ज़्यादा ये पूड़ी बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सभी को बांटते हैं और पूरे मोहल्ले में सभी के घर पर जा जाकर बांटते हैं प्रसाद को। तो हमारे यहाँ भी आज पूरे मोहल्ले में प्रसाद को बांटा गया था। ये तिल, मिठाई और ये गुल्ले, जो भी चीज़ें बनाई थी वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर दूब से अरब मेढ़ा काट रहे हैं, इसको हमारे यहाँ मेढ़ा या बकरा कुछ भी बोल सकते हैं। ये तिल का ही बनाया जाता है, जितने जिसके लड़के होते हैं उतने ही ये बनाए जाते हैं। जो है ना कि 3-4 जिनके लड़का होते हैं वो लोग छोटे छोटे से बना लेते हैं एक ही थाली में। तो यहाँ पर हमारी देवरानी जी ने एक मेढ़ा बनाया था और अरब के हाथ से कटवा दिया है पकड़कर। और यहाँ पर दीदी और हमारी देवरानी जी ने सभी के पैर छू लिए थे और सकट महाराज के पैर छू लिए हैं। और फिर से जल्दी जल्दी से जो है ना कि अच्छे से नीके से सकट महाराज आए दोबारा से हमारे घर पर। और बहुत ही अच्छे से हमारे घर त्यौहार हो गया आज का। और इधर फिर हमने भी सबके पैर छू लिए थे, उसके बाद में आ गए हैं नए वाले रूम में। अभी रूम की हालत ऐसे ही पड़ी थी, जैसे सभी लोग लेटे थे वैसे ही सभी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। तो यहाँ पर एक रजाई थी जो कि टेंट से आई थी, वो भी थी क्योंकि कम पड़ गई थी रजाई शाम को, तो एक वो भी रजाई ले ली थी। और जो कंबल रखे हुए थे वो भी दोनों मैंने निकाल लिए थे बाहर, तो वो भी यहीं पर रख लिए हैं घरी करके। जो है ना कि बुआ हमारी आज घर नहीं जाएंगी, आज यहीं पर रुकेंगी। कुछ मेहमान जो है ना कि चले गए थे, जिनको जो है ना कि जाना था घर, और कुछ मेहमान रुक गए हैं, वो कल जाएंगे। जो लोग रुके हैं वो लोग कल जाएंगे। शादी तक तो कोई नहीं रुकेगा क्योंकि शादी 8 दिन का अंतर पड़ गया है। और हाँ, एक दोस्त ने हमारे यहाँ भी पूछा था कि आपके यहाँ शादी किस तारीख को है, तो हमारे यहाँ शादी है 4 फरवरी को। तो 8 दिन का अंतर है क्योंकि रविवार को तिलक हुआ है और रविवार को ही शादी पड़ेगी। वो भी सारी रस्में आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि जो आपकी ये छत है रसोई वाली, इसकी छत दूसरी बनवा लो, टीन डलवा लो और यहाँ पर एक अच्छे से कमरा बनवा लो, तो आपको अंदर की भी दिक्कत नहीं होगी और सामान भी आपका अच्छे से यहाँ पर सेट होकर रखा रहेगा। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी इतनी जल्दी हम लोग ये काम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आप सभी देख रहे हैं हमारे घर की कुछ स्थिति इन दिनों में ठीक नहीं है। आप सभी के साथ में अभी सारी बातें नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी से मतलब बोल देते हैं कि कुछ स्थिति हमारे घर की ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे सभी काम हो जाएंगे। तो सोच तो रहे हैं कि जैसे है ना कि टीन पड़ जाए अच्छे से, तो ज़्यादा सामान भी हम लोगों को इधर उधर लाना ना पड़े और दौड़ भाग कम हो जाएगी। लेकिन देखते हैं कि कब तक ये सारे काम हमारे हो पाएंगे, तो कोई नहीं। और यहाँ पर तब तक आ गए थे गोलगप्पे, क्योंकि शाम के टाइम में हम लोगों ने गोलगप्पे नहीं खा पाए थे, तो इतने टाइम बड़ी अम्मा ने भेजे हुए हैं गोलगप्पे कि सभी लोग खा लो यहीं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे।
तो वही हम सभी लोग खाने में लगे हैं। बुआ हैं और हमारी जो सासू माँ वो भी बुआ हैं, दोनों लोग बुआ हैं। ये बुआ और ये हमारी सासू माँ, ये दोनों लोग बहन बहन हैं। ये सबसे छोटी हैं, तो ये लग रहा है कि देखने में कि ये जो है ना कि ये अभी बिल्कुल नई लग रही हैं। और ये वाली बुआ हमारे घर जल्दी जल्दी आ जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनकी एक बेटी भी आई है। और अभी हम इनके ही घर गए थे, जब आप सभी को दिखाया था कि हम अपनी बुआ के घर आए, तो वहाँ पर गोलगप्पे हम लोगों ने खा लिए थे और थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ भी गए थे, क्योंकि आज धूप बहुत ही अच्छे से निकली है। कल नहीं निकली थी, लेकिन आज धूप बहुत अच्छे से निकली है। और आज भी धूप बहुत अच्छे से निकली है जिस दिन हम वॉइस कर रहे हैं इस वीडियो की। और इधर फिर उसके बाद में अब होने लगी है घान की रस्म। वैसे चूल्हा तो हमारे यहाँ कल ही बन गए हैं, क्योंकि चूल्हा पहले से ही बना लिए जाते हैं। सभी लोग बोलने लगे पता नहीं जो है ना कि धूप निकलेगी कल या नहीं निकलेगी, और दिन भी अच्छा था, तो सभी लोगों ने कल ही चूल्हे बना लिए हैं। लेकिन घान की जो रस्म है वो आज हो रही है। तो आज सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। वैसे तो हमें भी बड़ी अम्मा ने बोला था घान डालने के लिए, लेकिन सभी लोगों ने फिर कहा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कि जेठ की शादी में जो है ना कि छोटे लोग घान नहीं डालते हैं, बड़े लोग ही डालेंगे। वैसे हमने अपनी दीदी की बिटिया की शादी में घान डाला था, लेकिन इस बार नहीं डाला है, क्योंकि छोटे लोग नहीं घान डालेंगे। ये जो है ना कि रीति रिवाजें जो भी होती हैं गांव की, उस तरीके से सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग बड़े हैं वही लोग डालते हैं, डालेंगे घान। तो यहाँ पर घान पड़ गया है। और मैन जो हैं वो हमारी बुआ जी हैं, बुआ जी ने ही सभी चीज़ें की हैं, उनको मैन रखा गया है। क्योंकि ये भी होता है, जो बड़े लोग होते हैं वो मैन रहेंगे, या फिर सबसे छोटे बीच वाले लोग ये काम नहीं करते हैं, ना ही तेल पूजन करेंगे, ना ही घान डालेंगे। तो ये सारी रीति रिवाजें होती हैं अपने अपने यहाँ की। तो हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके की रीति रिवाजें हैं। आप सभी के यहाँ कैसे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर सभी लोग छुआ रहे हैं, उबटन लगा रहे हैं। उसको लगाना बोलो या जैसे है ना कि थोड़ा सा सर में यहाँ पर माथे में लगा दिया जाता है। और ये रस्म भी हो गई है, और अब रह गई हैं और बाकी की रस्में, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। जो कि खम्ब जिस दिन गड़ता है, और तेल पूजन, ये सारी रस्में अभी बाकी हैं 6 की, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और यहाँ पर बुआ गाना गा रही थी, जो कि छंद गीत जो भी होते हैं। और हमारी नंदन जी ढोलक बजा रही हैं, क्योंकि उनको बजानी आती है ढोलक। हमें तो बिल्कुल नहीं आती है, ना ही गाना आता है, ना ही नाचना आता है, कुछ भी नहीं आता है। और इन लोगों को थोड़ा बहुत आता है। तो ढोलक भी हमारी नंदन जी बजा लेती हैं, और थोड़ा बहुत नाच भी लेती हैं, गा भी लेती हैं। और इधर घान की रस्म हो गई थी, उसके बाद में आए हैं बगिया को। आज हमारे यहाँ बगिया में जो पेड़ खड़े थे वो भी कट गए हैं, बेच लिए गए हैं कुछ ज़रूरत की वजह से। तो यहाँ पर आप सभी देखते थे पहले के ब्लॉगों में, आप सभी देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ खड़े थे लिप्टिस के, तो वो सारे पेड़ कट चुके हैं। और आरोही देखकर बहुत ज़्यादा परेशान एकदम से हो गई कि मम्मा घर की बगिया जो है ना कि कट गई, और सारे पेड़ जो है ना कि कट गए। 1-2 पेड़ छूटे हैं जो कि पतले पतले से, और बाकी के सारे पेड़ बेच लिए गए हैं। और यहाँ पर जो भी लकड़ी निकली हैं बहुत सारी किनारे किनारे लगा दी हैं। लकड़ी सूख जाएंगी, वो ईंधन के काम आ जाएंगी जलाने के। और पेड़ तो कट कर चले गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। सुबह से ही जो है ना कि कटाई शुरू हो गई थी, और कई दिनों के ये बिके हुए थे। तो आज फाइनली वो लोग आए, और उन लोगों ने जो पेड़ थे वो कट करके ले गए हैं ट्राली में भरकर। और इधर फिर हम पीछे वाले घर में आ गए थे, यहाँ पर पूजा हुई थी, और थोड़े से गेहूँ जो नाज रखा जाता है वो रखे थे, लेकिन बंदरों ने सारे के सारे गेहूँ खा लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, खा लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बीच में फैला भी दिए थे, तो वो थोड़े से बचे थे, मैंने इकट्ठा कर दिए हैं। और झाड़ू नहीं लग पाई थी, तो मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं। बुआ वहाँ काम में लगी रही थी, तो यहाँ पर कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी शाम के टाइम में। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है झाड़ू, और उसके बाद में चलेंगे घर। अभी खाना उना बनाना है। और आज हमारी थोड़ी सी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। इतने टाइम हमें लग रही थे घूमने लग रही थी, जो कि चक्कर आ रहे थे। क्योंकि हमें जब भी हम दावत खाते हैं, तो कल ही मैंने दावत खाई है, और आज ही हमें कुछ इस तरीके का लगने लगा है। तो फिर हमारे पास दवाई रखी थी उस दिन की, वही मैंने खा ली थी, और तुरंत से ही हमें आराम मिल गया था।
तो अब तो बिल्कुल ठीक है तबीयत, लेकिन इतने टाइम हमें चक्कर आ रहे थे, एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे उल्टी आएगी। लेकिन उल्टी तो नहीं आई थी, लेकिन वैसा ही बिल्कुल लग रहा था, बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। और इधर हमारी ननद जी आ गई थी, तब तक मैंने कहा हम बर्तन धुल लेते हैं। सुबह के ये बर्तन सारे रखे हुए हैं, कढ़ाई वढ़ाई, तो मैंने कहा ये धुल कर रख देते हैं। तब तक हमारी ननद जी जो है ना कि दाल बना रही हैं। दाल और चावल बनेंगे इतने टाइम, और सब्जी तो नहीं बनाएंगे, बस दाल चावल और रोटियां थोड़ी सी सेकेंगी। तो तब तक दाल रख दी है, उसके बाद में चावल बना लेंगे, फिर रोटियां सेक लेंगे। और बर्तन पहले मैंने कहा धुल कर रख देते हैं, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं, फिर जो है ना कि पूरी जो चौकी है वो भी हमारी घिरी रहती है, और बर्तन ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, फिर धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पानी की भी कमी है हमारे यहाँ, तो थोड़े थोड़े जितने भी हो जाते हैं वो सारे इकट्ठा करके धुल लेते हैं। और इधर फिर मैंने गर्म किया था पानी और थोड़ा सा डाला है नमक। अभी जाएंगे टेबलेट खाएंगे, उसके बाद में ही बाकी के काम करेंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।